असर लगा के सीएम आइलू तोर दुवरिया, असर लगा के सीएम आइलू तोर दुवरिया। लगभग 86 दिनों से राजभवन के समीप धरना पे बैठे हुए हैं। देव लिखित वचनिया है, लिखित वचनिया है, तबले छोड़ब ना धारनावा, छोड़ब ना धारनावा सीएम। ऐतिहासिक घेराव होने जा रहा है पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का। अगर इस बार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमारे आंदोलन को कुचलने का काम किया गया तो सामूहिक आत्मदाह की भी घोषणा हम लोग करने वाले हैं। लिखित वचनिया है, हम लोगों को एक चवन्नी नहीं मिला है मैडम, मेरा खुद का बता रहे हैं। मेरा नाम सोनी कुशवाहा है, हम एमए कंप्लीट है सोशियोलॉजी ऑनर्स से, ठीक है। हम खुद अपने प्रखंड में हाउस होल्ड सर्वे जा के किए, अभी तक मेरा 14.5 से 15,000 रुपया फंस गया, 1 रुपया देखने के लिए नहीं मिला। हम लोग लास्ट बार सोरेन जी से हम लोग निवेदन करने आए हैं, अगर हमारी मांग पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो हेमंत जी अगर हम आपको बैठाना जानते हैं तो हम आपकी गद्दी से उतारना भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम लोग का 86 दिन हो गया या 90 दिन हो गया तो हार जाएंगे, थक जाएंगे। हम लोग 900 दिन भी बैठने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। पंचायत सचिव स्वयं सेवक लगभग 86 दिनों से राजभवन के समीप धरना पे बैठे हुए हैं। समायोजन की मांग है इनकी, लेकिन फिलहाल आलम ये है कि ये तमाम लोग अलग अलग ज़िलों से आ रहे हैं। यहाँ पे इनकी कोई सुनने वाला मौजूद नहीं है, कोई भी सुन नहीं रहा है। सरकार से ये लोग कई तरीके से अपनी बात गुहार लगाते रहे, आक्रोश भी इनके द्वारा दिखाया गया, लेकिन इतने दिनों से सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मंडल इनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया, यानी कि इनसे रूबरू होने से सरकार सीधे तौर पे भागते हुए नजर आ रही है इनसे। सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल आपसे मुलाकात करने के लिए राजभवन आया? अभी तक कोई सरकार का प्रतिनिधि मंडल नहीं आया है। हम लोग आज 86 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है, गूंगी सरकार, बहरी सरकार को, जबकि हम उनके सामने राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 86 दिन से बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा की दूरी और धरती का दूरी कितना है। उतना दिन में चंद्रयान भी 44 दिन में पहुंच गया था, लेकिन हमारी सरकार जो है गूंगी सरकार, बहरी सरकार, जिसको हमने वोट देकर जिताया, वो सरकार हमारे पास कितना 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं आ पा रही है। सरकार क्या चाहती है? वो अपना सीट गंवाना चाहती है या बचाना चाहती है? यदि सरकार चाह रही है कि मेरा सीट बचे तो हम लोगों को जो चुनाव में वादा की है सरकार, हम लोगों को वादा को पूरा करे। चुनावी मैनिफेस्टो में कई वादे सरकार के द्वारा इन तमाम लोगों के लिए किए गए थे, लेकिन वो तमाम वादे धरातल पे नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम लोग अपनी मांग को लेकर के राजभवन के समीप हर रोज आते हैं, हर रोज ये धरना देते हैं, हर रोज इसी तरीके से मायूसी भरे चेहरे लेकर के ये अपने घर की ओर लौट जाते हैं, लेकिन सरकार इन्हें देख नहीं रही है, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चुनाव के समय इन्हीं जनता से वोट की अपील की जाती है, लेकिन ये जनता जब अपनी मांगों को लेकर के सड़क पे उतरती है तब इनकी कोई सुनने वाला नहीं रहता है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? सरकार से यही हमारी मांग है कि एक सरकारी कर्मचारी का जो दर्जा दिया जाता है वो दर्जा हम लोग को दे। ये जो चुनावी वादा किए थे हमारे हेमंत सरकार, उस वादे को ये पूरा करे, वो वादे को पूरा करे, तभी हम लोग भी उनके लिए सोचेंगे। हम लोग तो बहुत उम्मीद लेके आए थे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम लोग के झारखंड के लाल को, बेटे के, बेटियों के बारे में वो सोचेंगे, पर हम लोग का उम्मीद तो धरा का धरा रह गया। हमारे ये सरकार से बहुत उम्मीद थी, पर ये उम्मीद अब हम लोग को नहीं लग रहा है। फिर भी एक आस लगाए बैठे हैं, जब तक कि एक कुछ उम्मीद मिल जाए, इसके लिए हम लोग एक आस लगा के बैठे हैं कि वो कभी भी आ जाए और कभी भी हम लोग को आश्वासन दे, लिखित आश्वासन दे, ताकि हम लोग जो है उनको आगे, उनके लिए फिर आगे समय में फिर हम उनके बारे में सोचें। क्योंकि हमारे झारखंड का सरकार भी है और झारखंड के हम लोग भाई बहन भी हैं, पर वो अपने छोटे भाई बहन के विषय में एक छोटा सोच भी नहीं सोच सकते हैं। वो बड़े बड़े कामों को करते हैं, पर झारखंड के स्वयं सेवक के लिए एक छोटा काम नहीं कर रहे हैं, एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। हमारी सरकार
कैसे हैं, हमारी सरकार की रणनीति कैसी है। सरकार की सारी रणनीति तो ये हमारे लिए तो भ्रष्टाचार ही है, भ्रष्ट हो रहा है। हम लोग को इतना शोषण किया जा रहा है। हम लोग सारे काम छोड़ के सभी भाई बहन यहाँ पड़े हुए हैं, 86 दिन से पड़े हुए हैं, पर हमारी सरकार कहाँ सोई हुई है। हमारी कैसी सरकार है। पर क्या उन्हें 24 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है अगर उन लोगों ने आपकी मांग जो 5 सूत्री है वो नहीं पूरी की तो? एकदम भुगतना पड़ेगा, क्यों नहीं भुगतना पड़ेगा। जब वो हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं तो हम लोग भी उनकी मांग को पूरी नहीं करेंगे, हम लोग भी दूसरा रास्ता चुनेंगे। हम लोग तो ये सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी भी वो आए और हम लोग का कुछ आश्वासन दे, हम लोग को लिखित आश्वासन दे, बट वो नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए फिर आगे हम लोग भी कुछ सोचेंगे, दूसरा निर्णय हम लोग का सारे संघ लोग लेंगे कि हमारी सरकार जब वादा करके अपने वादा को झुठलाती है तो ये सरकार को लाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये सरकार को फिर हम क्यों लाएंगे, नहीं लाएंगे, हम लोग दूसरे सोचेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मैं हजारीबाग से आई हूँ, दारू प्रखंड की रहने वाली हूँ। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या जो आपकी मांग है अगर पूरी नहीं हुई तो क्या भुगतना पड़ेगा? सरकार से बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि हमारा पेशेंस सब खोता जा रहा है। बहुत दिनों से हम लोग बहुत संयम के साथ एक इंतज़ार था हम लोगों को कि सरकार कुछ ना कुछ सोचेगी, हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेगी, पर अब हम लोगों को कोई चिराग नज़र नहीं आ रहा है। तो बस झारखंडी भाषा में हम हेमंत जी को एक ही बात बोलना चाहते हैं कि हेमंत दादा, अगर आपको हम लोग बैठाना जानते हैं गद्दी में तो हम लोग को उतारना भी आता है। बस सीधी सी भाषा में हम लोग अब ऊब चुके हैं, पेशेंस खो चुका है। हम लोगों का चुनाव ऐसा हुआ था मैडम, शायद आपको भी पता नहीं होगा कि हम लोग का सिलेक्शन कैसा हुआ था। पूरे एरिया से वैकेंसी लिया गया था और उस एरिया से हर पंचायत से 3 पुरुष और 1 महिला का मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन हुआ था। जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा पुरुष हो, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला हो, एजुकेटेड हो, उनका सिलेक्शन हुआ था। और हम लोगों को ये काम दिया गया था बोल के कि काम के बदले दाम मिलेगा, पर शायद हम लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तरह से ठगे गए हैं। फिलहाल कितना वेतन मिलता है आप तमाम लोगों को, कितना मानदेय जो है वो मिलता है? हम लोगों को एक चवन्नी नहीं मिला है मैडम, मेरा खुद का बता रहे हैं। मेरा नाम सोनी कुशवाहा है, हम MA कंप्लीट है सोशोलॉजी ऑनर्स से, ठीक है। हम खुद अपने प्रखंड में हाउस होल्ड सर्वे जा के किए, अभी तक मेरा 14.5 से 15,000 रुपया फंस गया, 1 रुपया देखने के लिए नहीं मिला। घर में सारे बच्चों को छोड़ के, काम छोड़ के दिन भर ब्लॉक के लिए काम किए। प्रधानमंत्री आवास योजना में इतना घर घर जाके सबको उत्प्रेरित करके फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल का उनका सारा हाउस कंप्लीट करवाएं, कंप्लीट फ़ोटो जमा दिए। वहाँ पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से फ़ोटो, जाइए सोनी जी इस एरिया का फ़ोटो खींच के लाइए, तुरंत फ़ोन करते थे। और भूखे प्यासे जाके मैडम हम लोग फ़ोटो ला के और ब्लॉक में अपने पैसे से फ़ोटो साफ करा के जमा किए। आज मेरे से मिस्टेक हुआ कि उतना फ़ोटो हम लाना भूल गए, मेरे पास बंडल रखा हुआ है, वो हम प्रमाणित कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोग ठगे गए। हम लोगों को बहुत निराशा महसूस हो रहा है। यहाँ आने के पहले लगता है हम लोग कितना रोज आए, क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं हम लोग मैम। थोड़ा मोड़ा ऐसे नहीं है कि हम लोग काम चलाऊ हैं, ठीक है। हम लोग देहाती क्षेत्र के लोग हैं और किसान घर से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग खटना जानते हैं, पर शायद सरकार हम लोगों को कहीं ना कहीं ठग के चली गई। अब बस ये लास्ट चांस है, हम लोग लास्ट बार सोरेन जी से हम लोग निवेदन करने आए हैं। अगर हमारी मांग पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो हेमंत जी अगर हम आपको बैठाना जानते हैं तो हम आपकी गद्दी से उतारना भी जानते हैं। काहे कि हर स्वयंसेवक का के घर में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग परिवार हैं। हम लोग एक संगठन है, ना कि हम लोग अकेले स्वयंसेवक है। बस धन्यवाद। एक परिवार, इन तमाम लोगों से इनका परिवार चलता है, लेकिन ऐसे में अगर सरकार इनके साथ वादा खिलाफी करती है, जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं होते। आपने सुना इन महिला ने जिस तरीके से अपने दुख को बयां किया, इन्हें काम करवाया गया। हर रोज़ ये ब्लॉक स्तर पे जाकर के तमाम कामों को पूरा किया इन्होंने, लेकिन इन्हें पैसे के तौर पे कुछ भी नहीं मिला। कितनी बड़ी बात है। अगर हमें मानदेय नहीं मिलेगा तो तमाम चीज़ें बिगड़ सकती है। इनके घर इन्हीं के द्वारा चलते हैं और ये लोग धरना स्थल पे हर रोज़ इस तरीके से आते हैं, हर रोज़ गुहार लगाने आते हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी सुनने वाला नहीं।
ये वही जनता जो हमेशा वोट देती है सरकार को, सत्ता में लाती है तो सत्ता से बेदखल करना भी जानती है। और ऐसे में हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि अब आप लोगों का अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है। मानदेय के तौर पे तो आप लोग ठगे जा रहे हैं, ये कहना है आप ही में से एक महिला का कि मानदेय के रूप में आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, आज हम लोग का 86 दिन हो गया है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का, और हमारी जो मुख्य मांगे हैं, मांग कोई बहुत बड़ा नहीं है। सरकार में कैपेसिटी है, अगर सरकार चाहेगी तो एक कैबिनेट का बैठक में ही ये सारे प्रस्ताव को पारित कर देगी। क्योंकि हमारा जो मांग है, पहले हम आपको अपना मांग से अवगत करा देते हैं कि मेरा पहला ही मांग है माननीय मुख्यमंत्री से 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का वार्ता। और हमारी दूसरी मांग है कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों की सेवा अस्थायी की जाए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को मानदेय लागू किया जाए, पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को पंचायती राज विभाग में समायोजन किया जाए, और पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक किया जाए। ये एक सरकार के लिए जो ये 5 मांगे हैं, ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। पहला मांग तो मुख्यमंत्री वार्ता करके ही इसको पूरा कर सकते हैं। बचा 4 मांग। 4 मांग में हम लोग पंचायती राज विभाग से हम लोग काम कर चुके हैं। हम लोग को बस उस विभाग से हम लोग को समायोजन करना है। क्योंकि जिस समय 2016 में पूर्ववर्ती की सरकार ने रघुवर दास के समय जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का गठन हुआ था, उसमें 14 विभाग से हम लोगों से काम लिया जा रहा था। और आज स्थिति ये है कि जब किसी विभाग से हम लोग बात करते हैं तो विभाग वाले लोगों का कहना है कि हम लोगों ने आपकी नियुक्ति नहीं की थी। तो आखिर हम लोग का नियुक्ति किया कौन था, ये तो पहला सवाल है। तो आखिर कहीं ना कहीं तो सरकार का ही काम हम लोग किए थे। तो हम लोग इस सरकार में चाहते हैं कि पंचायती राज विभाग में हम लोगों का समायोजन किया जाए, क्योंकि हम लोगों की जो नियुक्ति हुई थी वो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत हुई थी। दूसरी बात, मैं एक बात प्रमुखता से आपको लोग को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि माननीय हेमंत सोरेन जी ने नारा दिया था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। इसी के लिए पूरे झारखंड के तमाम अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, हम लोग जब उनके साथ जब संविदा संवाद कार्यक्रम हुआ था उनके सौराय भवन में, जो उनका खुद का निजी आवास है, हम लोग जब वहाँ पे गए थे चुनाव से ठीक पहले जब ये सभा हुई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे बोला था कि अगर सत्ता में मेरी सरकार आती है तो हम 6 माह के अंदर में अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी का नाम को हटा देंगे झारखंड से और सभी लोगों को अस्थायी कर देंगे, जिसका मेरे पास वीडियो है और प्रमाण है। अगर बोलिएगा तो मैं उसको खोल के दिखाऊंगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय सभी से, जितने भी संघ के लोग आए थे, सबसे हाथ मिला रहे थे, गला मिला रहे थे, क्योंकि उनको तो सत्ता में आना था। बड़ी बड़ी घोषणा किए थे, 1 साल में 5 लाख नौकरी। हम लोग जो 18,000 जो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के सदस्य जो अपने पंचायतों में सेवा दिए हैं, अपने गाँव में सेवा दिए हैं, सरकार की योजनाओं को किए हैं, आज वो कहीं ना कहीं चले गए, पूर्ववर्ती सरकार में भी और झारखंड की वर्तमान सरकार भी। अभी हम लोग, ऐसा नहीं है कि आज हम लोग का 86 दिन हो गया या 90 दिन हो गया तो हार जाएंगे, थक जाएंगे। हम लोग 900 दिन भी बैठने के लिए तैयार हैं। 4 अक्टूबर को झारखंड मंत्रालय का घेराव होने जा रहा है, और ये झारखंड मंत्रालय का घेराव ऐतिहासिक घेराव होने जा रहा है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का। अगर इस बार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हमारे आंदोलन को कुचलने का काम किया गया तो सामूहिक आत्मदाह की भी घोषणा हम लोग करने वाले हैं। 4 अक्टूबर को जो पंचायत सचिवालय संघ सेवक के जो लोग हैं वो तमाम लोग घेराव करेंगे। कैबिनेट में एक अगर मीटिंग हो जाए, इनका कहना है, और उसमें ही तमाम बातें साफ हो जाएगी। इनके लिए कुछ ना कुछ निर्णय लिया जा सकता है सरकार के द्वारा। उन्होंने एक और बात सामने रखी कि सरकार में आने से पहले हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था कि बदलो सरकार और पाओ अधिकार। लेकिन वो अधिकार कहाँ नज़र आ रहे हैं? अधिकार नज़र नहीं आ रहे हैं। इनके तमाम जो वादे हैं वो वादे ही रह गए हैं, और वो चुनावी मैनिफेस्टो के वादे अब सरकार पूरे नहीं कर रही है। और ऐसे में इन्हें मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। तमाम लोग अपना घर छोड़ के, काम छोड़ करके ये राजभवन के समीप कई दिनों से धरना पे बैठे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। चुनाव सामने आएंगे तब तमाम पार्टियां इनसे कई वादे करने के लिए पहुंच जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि ये तमाम लोग कितने दिन तक ऐसे बैठे रहेंगे? कब तक इस तरीके से बैठ करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई इस राज्य की जनता करेगी? झारखंड राज्य 22 सालों का राज, जिसमें
तमाम जो युवा है वो भी कहीं ना कहीं सरकार से ठगे गए। कई सरकारें आई, सरकारें बदली गई, लेकिन जनता आज भी जस की तस हालात में है। जनता को उनके हक और अधिकार नहीं मिल रहे हैं और ये हालात, धरातल की सच्चाई, हम तमाम चीज़ों को आप तक हमेशा पहुंचाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो आलम है, पंचायत सचिव स्वयं सेवक संघ इतने दिनों से धरना स्थल पे धरना दिए हुए हैं, उनसे कोई भी रूबरू होने के लिए नज़र नहीं आ रहा है। ना ही सरकार की तरफ से कोई आ रहा है, ना ही विपक्ष जो कि बीजेपी, आसू, ये तमाम विपक्ष में है झारखंड में। कोई भी पार्टी इनकी सुध लेने के लिए नहीं आती है, लेकिन चुनावी वादे वो तमाम चीज़ें करके भूल जाती है। तो ऐसे में जनता सीधे तौर पे छली जाती है। कब तक चलेगा ये तमाम राजनीतिक आडंबरों के बीच, कब तक जनता छली जाएगी? देखने वाली बात है अब इनके लिए क्या कुछ निर्णय होते हैं या फिर 2024 के चुनाव में सीधे तौर पे सत्ता से बेदखल होते हुए नजर आएंगे हेमंत सोरेन। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।